Welcome to another session of Entrepreneurial Skills. Today, we will be discussing qualities and functions of an entrepreneur. तो पिछले सेशन में हमने बात करी थी कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने सोसाइटी को, अपने आसपास की दुनिया को कैसे बढ़ने में मदद करते हैं। तो सोसाइटी को मदद करने के लिए क्या करना चाहिए उनको, उनके अंदर क्वालिटीज क्या होती हैं। So qualities of an entrepreneur. Quality is a way in which a person acts or behaves. So some examples of qualities in people are hardworking, nice, rude, etc. तो आइए कॉमिक स्ट्रिप देखते हैं यहाँ पे। Qualities of an entrepreneur. You must believe in yourself. You should be confident and take business decision. तो अपने अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है अपने ऊपर। Oh, that idea did not work, but it is okay. I keep trying new ideas. तो नए नए आइडियाज को ट्राई करते हैं। Running my business is difficult, but I am patient because I know success will come soon. तो बिजनेस चलाना मुश्किल तो होता ही है, पर अपने आप में संयम रखना है कि आगे सफलता जरूर मिलेगी। I had a creative and different solution to the problem. That is why I am successful. तो एक किसी प्रॉब्लम के लिए कोई नया तरीका अपनाए उसको सुलझाने के लिए, तो ये होता है सक्सेस। तो आइए एक कहानी सुनते हैं जफर की। द स्टोरी ऑफ जफर। Oops, I made a mistake, but it was my decision. So I take responsibility for it. I will work to make it better. I take decisions after thinking about whether they are good or bad for my business. I'm working so many hours, Sundays also, but I work hard because it is good for the company. Sometimes I have so many problems, but I do not give up. I stay positive because everything will be fine. तो जफर जो है गलती करता है, पर गलतियों की जिम्मेदारी भी लेता है। जो भी निर्णय लेता है बहुत सोच समझ के कि वो बिजनेस के लिए सही होगा या गलत। बहुत घंटे काम भी करना पड़ता है, संडेज को भी, पर बहुत मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी कंपनी का फायदा करना है। और दिक्कतें बहुत आती हैं, पर वो छोड़ते नहीं अपना काम और पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है आगे जाके सब सही ही होगा। तो जब हम अपने बारे में सोचते हैं क्या हम में एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज हैं, आइए देखते हैं किन किन चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं। I believe in myself and what I can do. I'm confident. Problems take time to get solved. I'm patient about solving them. I take responsibility for my actions and mistakes. I work hard on every task. तो क्या आप अपने आप में भरोसा रखते हैं? क्या आप आत्मविश्वासी हैं? अगर कोई दिक्कतें आई तो आप जानते हैं कि इसको थोड़ा समय लगेगा पर सही हो ही जाएंगे। और कुछ भी गलतियां हो या कुछ भी आप करें, उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ही लें और हर एक काम पे आप मेहनत करें। अगर आपका जवाब इसमें हाँ है तो आप में ये क्वालिटीज हैं। आई कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज। नए नए तरीके अपनाते हैं। आई थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आई एम क्रिएटिव। I think before I make a decision and I do not give up when I face a problem. तो सोच समझ के निर्णय लेते हैं और कोई भी दिक्कतें आती हैं तो उस काम को छोड़ते नहीं। तो अगर यहाँ भी जवाब हाँ में है तो आप में एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज हैं। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो जब हमने क्वालिटीज की बात करी, इनको काम क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेकिंग डिसीजंस। रोजमर्रा के काम के लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है। आप क्या बनाना चाहते हैं, आप क्या बेचना चाहते हैं, कितना बनाएंगे, कहाँ पे बेचेंगे, ये सब डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। मैनेजिंग द बिजनेस, ये आपका दूसरा काम होता है। एन एंटरप्रेन्योर प्लान्स द फ्यूचर ऑफ हिज और हर बिजनेस। He arranges for raw materials, hires people for work, and tells everyone what to do and how to do it. They also check if the plan is being followed.
तो अगर आपको बिजनेस मैनेज करना है, आप क्या क्या करेंगे? आप सामान मंगवाएंगे, उसके ऊपर काम करने के लिए लोगों को बुलाएंगे और सबको बताएंगे कैसे काम करना है और क्या काम करना है और सही से काम हो रहा है कि नहीं। फिर डिवाइड इनकम, ये एक और फंक्शन है। द एंटरप्रेन्योर डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मेनी ग्रुप्स। He or she spends money to buy material, pays rent of the building and salaries to people. तो जो भी कमाई होती है वो आपके रेंट में जाती है, आपके किराए पे जाती है, आपको सामान खरीदना होता है, रॉ मटेरियल, तो इन सब चीजों में इनकम डिवाइड करना होता है। टेकिंग रिस्क, रिस्क इज द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। तो एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, फायर, लॉस्ट आइटम्स, थेफ्ट, बिक्री ना होना, ये सारे रिस्क उसको लेने ही पड़ते हैं। Create a new method, idea, or product. An entrepreneur is always trying new things. He or she does this to increase the importance and income. तो मेहनत करते हैं, नए नए चीजें अपनाते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं। तो आपकी न्यू बुक से भी देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। हार्ड वर्क, जैसे हमने बात करी थी, हार्ड वर्क की बहुत जरूरत होती है। सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर फाउंड टू बी वर्किंग एनीवेयर बिटवीन 60 to 90 hours per week, which is much higher than 40 hours per week. तो आमतौर से जो सैलरीड जॉब्स में होते हैं वो 40 to 48 hours a week काम कर रहे होते हैं, पर एंटरप्रेन्योर्स 60 to 90 hours per week काम करते हैं। तो ये बहुत ट्रायल और एरर के साथ साथ काम करते हुए अपने काम को सफल बनाते हैं। साथ ही में ऑप्टिमिज्म, अपने लिए वो पॉजिटिव सोच रखते हैं और आगे वो सोच, अगर नेगेटिव सोचेंगे, एडवर्स सिचुएशंस सोचेंगे कि आगे दिक्कतें आएंगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये अपनी गलतियों से सीखते हैं और अलग अलग तरीके ढूंढते हैं काम करने के। फिर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एक क्वालिटी है क्योंकि उन्हें अपने आप डिसीजंस लेना है, वो किसी के साथ या उनके नीचे काम नहीं कर सकते। तो वो अपना इंडिपेंडेंस लेते हैं अपना बिजनेस अपने तरीके से चलाने के लिए। एनर्जेटिक भी होते हैं, उनके अंदर ड्राइव और एनर्जी रहती है जिससे वो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं। तो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों से काम भी करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होते हैं वो अपने अंदर जब कुछ रखते हैं एक भावना कि हाँ ये हम कर सकते हैं, तो अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उससे वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, कस्टमर्स को, हर लोगों को वो पास ऑन कर देते हैं। तो इससे सारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं और परसिवियरेंट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये अपना फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और कभी भी छोड़ते नहीं अपना काम। तो आपको परसिवियरेंट होने की जरूरत होती है। आइए फंक्शन देख लेते हैं इस किताब से। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग होता है कि आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, आपके मशीन्स हो सकती है, आपके स्टाफ हो सकते हैं और इन सबको साथ में लेके आना ऐसा कि कॉस्ट और घाटे कम हो। तो ऑल डिसीजंस रिलेटिंग टू एंटरप्राइज ये एंटरप्रेन्योर लेता है और ये अपने अलग अलग स्टेप्स लेता है, लोगों को हायर करता है, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और फाइनेंस को भी सेटअप करता है, कहाँ से पैसे लेने हैं, कैसे उसे काम करना है। रिस्क टेकिंग भी उसका काम है। रिस्क टेकिंग में क्या है, उसको देखना है कोई लॉस या मिसहैप तो नहीं हो रहा, आगे फ्यूचर में कोई दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसके बारे में उसको देखना पड़ता है। कई रिस्क तो ऐसे भी रहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके वापस आएगा कि नहीं पैसा, नए लोगों को लेता है, क्या वो ढंग से काम करेंगे, वेंडर्स के साथ वो काम करता है, तो वो ढंग से काम करेंगे कि नहीं। So an entrepreneur plays the function of developing a certain risk-taking appetite and taking calculated risk to reduce adverse consequences. तो वो मेहनत करता है, रिस्क लेता है ताकि उसके बिजनेस अच्छा चले और इनोवेशन भी करता है, नए कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिजाइन, आइडियाज के साथ। तो वो नए नए चीजें इंट्रोड्यूस करता है और अपने एरिया में वो ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव होता है। आजकल के जमाने में अगर कोई इनोवेटिव ना हो बिजनेस तो वो आगे टिक भी नहीं पाएंगे। तो वो देखता है कौन से प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है और उसमें इनोवेट भी करता है। अब आइए देखते हैं प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल फंक्शंस में है आइडिया डिस्कवरी। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इज डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस आइडिया। An entrepreneur comes up with a business idea and thinks about ways to implement it. It is about seeking opportunities for specific type of business and finding ways to commercialize on it.
Usually, entrepreneurs work around the process of idea discovery by exploiting natural resources, finding a market need or calculating the profit potential. तो सबसे पहले एक आइडिया देखेंगे जिससे हम बिजनेस अपना बना सके, चला सके। फिर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। हमें समझना पड़ता है कि ये इस आइडिया से क्या हमें प्रॉफिट बन सकता है। So while coming up with ideas can seem like an easy process, the challenge is to understand if the idea has the potential to turn into a viable business venture. तो इसको रिसर्च करनी पड़ती है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि कस्टमर्स इसको इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, और इस आइडिया को चेक करना पड़ता है कि इसके इतनी कॉस्ट लग रही है, इतनी लागत लग रही है, तो क्या इसकी इतनी डिमांड, इसकी मांग होगी कि नहीं। फिर रिक्वायरमेंट्स को असेंबल करना पड़ता है। आपको बिल्डिंग्स चाहिए, ऑफिस स्पेस चाहिए, मशीन रखने की जगह चाहिए, लोग चाहिए, सप्लायर्स चाहिए। So some basic requirements include infrastructure or office space, human resources, key vendors or partners, working capital, etc. In a manufacturing or product-based business, some requirements are selecting the factory site, sourcing plant and machinery, hiring staff, finding the right suppliers, etc. तो आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करें, कौन से लोग आप लेके अपने साथ चले, सप्लायर्स हो या एम्प्लॉइज। तो जो भी आपका बिजनेस हो, आपको असेंबलिंग और ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। जब आप पहले देखेंगे बिजनेस आइडिया आपका सही है कि नहीं। एक बार ही आपने ये देख लिया, उसके बाद आपका बिजनेस सही से चलता है। फिर बात आती है फाइनेंसिंग की, जहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए पैसा लगाते हैं। So raising capital for a business is one of the core functions that entrepreneurs perform themselves, not just at the initial stage of the business, but even to grow and scale the business. तो पहले आप शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे, आप वो देखते हैं, और बीच बीच में आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कहाँ से फाइनेंस लेके आ सकते हैं, वो भी आप देखते हैं। सो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड मैनेजिंग द डेट इक्विटी रेशियो। फिर बात आती है मैनेजरियल फंक्शंस की। मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं उनके, जहाँ पे वो एक बिजनेस प्लान बनाते हैं और वो देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का होगा, उसको आगे मार्केट कैसे करना है, उसको एडवर्टाइज कैसे करना है, उसके सेल्स कैसे होना है। So an entrepreneur documents a business idea in the form of a business plan to detail each element of the business, such as product or service description, operations, marketing, finance, accounting, growth plan, etc. A business plan serves as a guide to determine the business objectives and the course of action. It helps to detail the what, where, how, and who of doing every specific task. फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। आप ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेसिफिक अटेनेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप अपने लिए रखते हैं। हर एक एम्प्लॉय के लिए काम होता है, तो अरेंज, डायरेक्ट, गाइड, कोऑर्डिनेट, सबको आपको अपने कामों को सही सही चलाना होता है। फिर डायरेक्टिंग होता है, अबाउट इनिशिएटिंग प्लान एक्शन एंड इंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग इफेक्टिवली। तो आपको देखना पड़ता है कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क अकॉर्डिंग टू प्लान। फिर स्टाफिंग, आपको लोग हायर करने होते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, उनका ट्रांसफर हो सकता है, उनकी सैलरी, उनका प्रमोशन, पेरोल, ये सब देखना पड़ता है। तो आपको सही जॉब के लिए सही एम्प्लॉय भी चाहिए होता है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग इज टू फिल अ पर्टिकुलर पोजीशन विद द राइट एम्प्लॉय एट द राइट टाइम। फिर बात आती है लीडरशिप की। लीडरशिप में आप देखते हैं कि एक स्किल है, एक फंक्शन से ज्यादा, कि जहाँ पे आप लोगों को आगे लीडर बन के लेके जा सकते हैं, लीड, गाइड एंड सुपरवाइज कर सकते हैं लोगों को। एज ए लीडर एन एंटरप्रेन्योर गाइड्स, डायरेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसेस द वर्क ऑफ अदर्स टू अटेन स्पेसिफिक गोल्स। An entrepreneur acts as a mediator between the individual and the organization to ensure mutual benefit satisfaction. तो आपके मैनेजरियल फंक्शंस में लीडरशिप भी आता है। एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको अपने पूरी टीम को साथ में लेके चलना है ताकि आपकी कंपनी का फायदा हो। फिर बात आती है कम्युनिकेशन की, जहाँ पे आइडियाज, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, ये सब आप
आपस में कम्युनिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, रिस्पॉन्डिंग, ईमेल्स, डिस्कशंस एक्सेट्रा। तो 75 टू 90% टाइम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स रहता है दूसरों से कम्युनिकेट करने का। फिर बात आती है सुपरविजन की। आपको ध्यान देना होता है कि सब काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो आप टास्क डेलीगेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, पर यह भी देखना पड़ता है कि इंस्ट्रक्शन सही तरीके से करे जा रहे हैं कि नहीं। So entrepreneurs supervise tracking utilization of resources, correcting subordinates where they go wrong, and getting the required work done as directed, ताकि बिजनेस सारे अच्छे से चले। फिर बात आती है मोटिवेशन की। आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट तब भी जब काम अच्छा चल रहा हो, और जब काम अच्छे से नहीं चल रहा हो तब भी। सो गाइड करने के साथ साथ उनको मोटिवेट करना होता है, एक पॉजिटिव बिहेवियर एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में रखना होता है। एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं, और वो प्रोडक्टिव, फ्लेक्सिबल, कॉम्पिटेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव और एफिशिएंट भी हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन हमें करना होता है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। साथ में ही हमें डिफरेंट वेंडर्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो पूरा कोऑर्डिनेशन हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अगर सही हो, तो अपने टारगेट्स, मेजर्स, गोल्स, इन सब को भी हम अचीव कर पाते हैं। कंट्रोलिंग भी रहता है। हमारे एंटरप्रेन्योर को कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज रखने होते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन से हमें पता लगता है हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजर एंड प्रोडक्टिविटी को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द परफॉर्मेंस। तो आप वेरिएशंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ दिक्कतें आए तो उसको सही करने के लिए करेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हैं। और नेगोशिएशन भी एक इसका इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि वो अलग अलग बिजनेस के तौर तरीकों से उसको नेगोशिएट करना पड़ता है। वो पेमेंट टर्म्स भी हो सकते हैं, सैलरीज भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज के, वेंडर्स के साथ भी काम हो सकता है। अब आइए देखते हैं कमर्शियल फंक्शंस। कमर्शियल फंक्शंस में हम देख रहे हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, जिसमें आपको देखना पड़ता है कि आपके रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, आपके मशीनरी सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, आपका मैक्सिमम तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, और जो भी आपके ऑर्डर्स आए वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। फिर बात आती है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। आप फंड्स कहाँ से उठाएंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो अपने स्टेटमेंट्स को भी आपको बना के रखना है, अपने इनकम शीट, अपने बैलेंस शीट वगैरह। मार्केटिंग में आपको देखना पड़ता है कि आपका जो प्रोड्यूसर है, उससे आपके कस्टमर तक कैसे पहुंचे। तो आपको प्रमोशन करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो आपको लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ती है ताकि बिक्री हो सके। साथ ही में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, जहाँ पे आप रिक्रूट करते हैं लोगों को, उनको एम्प्लॉय करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, और उनका डेवलपमेंट एंड कॉम्पनसेशन भी आप देखते हैं। तो बिना लोगों के कोई बिजनेस चल भी नहीं पाएगा, इसलिए एंटरप्रेन्योर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है, विशाल शेखर शर्मा, द फाउंडर ऑफ द पेमेंट्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम की। तो सबसे पहले बात हो रही है, आप देख रहे हैं उनकी कहानी के साथ साथ क्या क्या फंक्शन होंगे। तो विजय जो है, उनको नहीं मालूम था उनका बिजनेस आइडिया क्या है। तो उन्होंने इंटरनेट सर्विसेज के साथ साथ कंटेंट, एडवर्टाइजिंग और कॉमर्स के साथ उन्होंने कोशिश करी, इन तीनों सर्विसेज के साथ, और उन्होंने पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पेटीएम इन्वेस्टर्स के सामने रखा। उन्होंने कंसिडर किया पार्ट सक्सेस ऑफ पेटीएम प्लेटफॉर्म बाय कस्टमर प्रमोशन एंड रिटेंशन। तो ई वॉलेट सर्विसेज से पहले ही उन्होंने देखा कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, और एक स्ट्रॉन्ग 24/7 कस्टमर केयर सर्विस उन्होंने बनाया। और फिर उन्होंने सक्सेस ऑफ कंपनी देखा, टीम वर्क के साथ ही हो रहा है, और उन्होंने सही लोगों को हायर किया जो उनकी कंपनी में जो आइडिया है उसके साथ वो मेल खाते थे। उन्होंने एम्प्लॉयज को ट्रेन किया, और जब उन्होंने सेटअप किया तो उनके पास 8 लाख का लोन एक बार ही रह गया। तो उन्होंने बहुत सारा काम किया और अपने लोन को चुकता किया, और फिर उन्होंने फंड्स रेज करे पेटीएम के। डीमोनेटाइजेशन की वजह से पेटीएम का बिजनेस बढ़ा, और 200% से ज्यादा बढ़ गया। तो इसको करने के लिए उन्होंने अपने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के साथ काम किया, सुपरवाइज किया, और एक प्लान बनाया इनको मैनेज करने का। तो ये वाली एक्टिविटी में आपको ये केस स्टडी पढ़ने के बाद क्या क्या फंक्शंस इन्होंने अपनाए, क्या क्या काम किया, उसके बारे में लिखना है। इसके साथ ही
फंक्शंस एंड क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, पर अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपना ख्याल भी रखिए।